इस सराय पर कई हमलावरों ने कई हमले भी किए हैं। दोस्तों नादिर शाह जो कि ईरान का शासक हुआ करता था, उसने भी इस सराय पर हमला किया था। ये है लाहौरी गेट और इसी के ठीक सामने बनाया गया है ये दिल्ली गेट। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज और आप देख रहे हैं नोमैड फिरोज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ पहुंचा हूँ पंजाब के जलंधर के नूर महल शहर में। और दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये इमारत देख रहे हैं इसे कहा जाता है नूर जहां सराय। और दोस्तों इस सराय को लेकर एक पंजाबी गीत बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, एक तारा वजदा वे रांझणा नूर महल दी मोरी। और दोस्तों उसी नूर महल में आज हम आए हैं। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस नूर महल यानी इस नूर जहां सराय को और जानेंगे इसके पूरे इतिहास को। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप यूं ही अंत तक इस पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहे। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की ये वाली वीडियो शुरू। दोस्तों ये है इस नूर जहां सराय का शाही दरवाज़ा, जिसे दोस्तों आज से लगभग 400 साल पहले एक बहुत सुंदर डिज़ाइन दिया गया था। दोस्तों आप इस दरवाजे को ध्यान से अगर देखते हैं तो आप ऊपर देखेंगे, ऊपर 3 जो है मोर्चे बनाए गए थे, यानी दोस्तों उस मोर्चों के पीछे जो है सैनिक खड़े होकर इस नूर महल को प्रोटेक्ट किया करते थे। और दोस्तों इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ मीनारें भी उस वक्त बनाई गई थी। और उसी के नीचे यानी मीनारों के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ झरोखे बनाए गए थे, जिन्हें की बहुत ही बारीक डिजाइनिंग के साथ दोस्तों उस वक्त में बनाया गया था। और साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि इस पूरे लाल बलुआ पत्थर के ऊपर आप देखेंगे कुछ चित्रकारी यहाँ पर की गई है। दोस्तों शेर की प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई है, हाथी की भी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। और दोस्तों पूरे जो दरवाजे को जो है लाल बलुआ पत्थर से दोस्तों उस समय बनवाया गया था। और दोस्तों इन शाही दरवाज़ों का बड़ा बनाने का जो लोगों का मकसद हुआ करता था वो ये हुआ करता था ताकि उन लोगों के यानी बादशाह लोगों के जो हाथी घोड़े या ऊंट हुआ करते थे वो एक साथ अंदर बाहर इजीली आ जा सके दोस्तों। और दोस्तों आप जरा देखिए इस दरवाजे की आप डिजाइनिंग देखिए दोस्तों, इसकी जो डिजाइनिंग है वो आपको मंत्रमुग्ध कर देती है दोस्तों। अभी दोस्तों हम चलेंगे इस नूर जहां सराय के अंदर और देखते हैं कि इसका अंदर का डिजाइन कैसा बनाया गया है दोस्तों। और दोस्तों इस शाही दरवाजे के अंदर का डिज़ाइन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों देखिए कितनी महारत के साथ इस शाही दरवाजे का अंदरूनी डिज़ाइन बनाया गया है। दोस्तों ऊपर आप देखेंगे तो सर्कुलर फॉर्म में एक गुंबद बनाया गया है और डायमंड वाली आकृति बनाई गई है और कुछ मेहराब नुमा डिज़ाइन भी दोस्तों यहाँ पर बनाए गए हैं। दोस्तों इस सराय का नाम जहांगीर की पत्नी नूर जहां के नाम पर रखा गया था और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नूर जहां का पहला नाम जो हुआ करता था वो हुआ करता था महरू निशा। लेकिन जिस समय इनकी शादी जहांगीर से हुई यानी 1611 में, तो जहांगीर ने पहले इनका नाम नूर महल और बाद में नूर जहां रख दिया था।
और दोस्तों इस सराय को बनवाया गया था 1618 में जकरिया खान के द्वारा। और जकरिया खान उस समय पंजाब दुआबा का हुआ करता था गवर्नर, जो कि मुगल काल में एक लंबे समय तक ऊंचे पद पर रहा था दोस्तों। और दोस्तों ये है प्राचीन समय में बनाई गई इस सराय के अंदर मस्जिद, जिसे दोस्तों बहुत सुंदर ढंग से आज से 400 साल पहले बनाया गया था। और दोस्तों इस मस्जिद को मैं आपको जो है करीब से दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पर एक मेहराब नुमा दरवाजा यहाँ पर बनाया गया था दोस्तों, देखिए आप। और दोस्तों इसके साइडों में और ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ डिजाइनिंग देखिए दीवारों पर की गई थी दोस्तों। और दोस्तों इसकी खिड़कियां यानी विंडो आप देखेंगे तो दोस्तों देखिए कितनी महारत के साथ ईंटों को काट कर जो है यहाँ पर कितनी सुंदर डिजाइनिंग जो है इन खिड़कियों को दी गई है दोस्तों। और दोस्तों आज के वक्त में ऊपर जाने के इस मस्जिद के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर बना हुआ ये पानी की निकासी के लिए सिस्टम। आप दोस्तों देखिए जरा कि जब इस मस्जिद को क्लीन किया जाता था यानी वॉश किया जाता था तो यहाँ पर देखिए यहाँ से धो करके पानी देखिए दोस्तों इस पाइप से होकर के जाता था यहाँ पर। और आगे भी आप आएंगे तो दोस्तों यहाँ से पानी बाहर आया करता था और इसके बाद दोस्तों पानी इस पाइप से होकर और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से फ्लो आउट हो जाता था दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये एक छोटी सी आकृति बनाई गई है। उस समय देखिए यहाँ पर इस सराय की पानी की पूर्ति के लिए एक कुआं भी बनाया गया था, जिसे दोस्तों आज जाली लगाकर कवर कर दिया गया है। और दोस्तों कोई दुर्घटना यहाँ पर ना घट जाए उस वजह से दोस्तों इस कुएं को जो है जाली लगाकर कवर कर दिया गया है। और दोस्तों सामने की तरफ आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये कुछ चिमनियां दिखेंगी दोस्तों। ये उस समय का किचन हुआ करता था उन लोगों का, जो लोग यहाँ पर इस सराय के अंदर राहगीर यात्री या बादशाह लोग जब ठहरा करते थे तो उनके लिए जो है इन किचन्स के अंदर जो है दोस्तों खाना बनाया जाता था दोस्तों। दोस्तों प्राचीन समय में इस सराय के अंदर 2 गेट बनवाए गए थे दोस्तों। आप देख सकते हैं ये वाला जो गेट है ये है लाहौरी गेट और इसी के ठीक सामने बनाया गया है ये दिल्ली गेट। और दोस्तों इन दोनों गेट के सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पर बनाई गई थी उस समय ये मस्जिद। और साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उस समय यात्रियों के ठहरने के लिए सराय के अंदर देखिए यहाँ से कमरे बनाए गए थे। यहाँ से कमरे स्टार्ट होते हैं और आगे तक आप देखेंगे तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोगों के ठहरने के लिए ये कमरे बनाए गए थे दोस्तों, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों बीच वाला पार्ट आप देखेंगे ये काफ़ी हद तक खाली है। यहाँ पर उस समय लोग बैठा करते होंगे, रेस्ट किया करते होंगे और कितनी ज़्यादा रौनक उस समय दोस्तों यहाँ पर लगी रहती होगी दोस्तों। और दोस्तों सराय का ये हिस्सा अगर आप देखते हैं तो ये हिस्सा काफ़ी हद तक टूट चुका है। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से लेकर के ये हिस्सा वहाँ तक टूट चुका है। और दोस्तों इस हिस्से के टूटने की कई वजह हो सकती है दोस्तों। एक वजह यह भी हो सकती है कि इस सराय को बने हुए एक बहुत लंबा अरसा बीत चुका है, तो शायद इसलिए भी दोस्तों ये सराय का हिस्सा ये वाला टूट चुका है। और दोस्तों एक वजह यह भी हो सकती है कि इस सराय पर कई हमलावरों ने कई हमले भी किए हैं दोस्तों। नादिर शाह जो कि ईरान का शासक हुआ करता था, उसने भी इस सराय पर हमला किया था। और 1756 में अहमद अब्दाली शाह ने भी इस सराय पर हमला किया था और इस पर अपना कब्जा करने की कोशिश की थी दोस्तों। जहांगीर का शासनकाल 1569 से लेकर 1627 तक रहा। और दोस्तों अपने पिता अकबर के बाद 1605 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली और उस समय इनका नाम हुआ करता था सलीम। लेकिन अपने पिता के बाद जब इन्हें दिल्ली सल्तनत पर बैठाया गया तो इन्हें जहांगीर के नाम से नवाजा गया। और वहीं जब इनकी शादी नूरजहां से हुई तो दिल्ली सल्तनत का सारा कामकाज और पूरी बागडोर नूरजहां के हाथों में
आ गई और पूरी दिल्ली सल्तनत को नूरजहां चलाने लगी। यानी दोस्तों जहांगीर सामने रहा, लेकिन पीछे जितने भी फैसले हुआ करते थे, ये जितने भी फरमान जारी होते थे, वो सभी नूरजहां ही करती थी। दोस्तों जहांगीर का दौर ये वही दौर था जब अंग्रेजों ने हमारे भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। 24 अगस्त 1608 को अंग्रेजों के द्वारा एक समुद्री जहाज को भारत लाया गया व्यापार करने के लिए। वैसे तो दोस्तों ये एक सामान्य घटना थी, क्योंकि समुद्री जहाज़ों का हमारे भारत में आना जाना पहले से ही लगा रहता था। लेकिन 1608 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत में अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी थी। दोस्तों 1608 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से विलियम हॉकिंस को भारत भेजा गया व्यापार के लिए। विलियम हॉकिंस जो कि सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता था, और इसके लिए जहांगीर ने उसे इजाजत भी दे दी थी। लेकिन जहांगीर को यह नहीं पता था कि ये फिरंगी आगे जाकर उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। और दोस्तों इसी तरह 1615 में सर थॉमस रो भी भारत आया व्यापार के लिए, और देखते ही देखते इन्होंने भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। और दोस्तों अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज जहां के लिए उनकी मौत के बाद उनकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो कि पूरी दुनिया में फेमस भी हुआ। लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शाहजहां से पहले उनके पिता जहांगीर ने भी अपनी बेगम नूरजहां के लिए एक बहुत खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया था, और जिसका नाम रखा गया नूर महल, जो कि पंजाब के जलंधर के नूर महल कस्बे में ही स्थित है। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ताजमहल तो सभी देखने जाते हैं, लेकिन एक बार आप इस नूर महल को भी देखने ज़रूर आए। यकीन मानिए दोस्तों इसकी सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, यानी आपका मन मोह लेगी तो दोस्तों आज हमने एक्सप्लोर किया इस नूर महल यानी नूरजहां सराय को, और जाना इसके पूरे इतिहास को। तो दोस्तों आपको ये नूर महल और इसकी पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल नोमैड फिरोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको जल्द ही अगले किसी शानदार व्लॉग में। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू सो मच।